जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गहरा पानी था। तो वहाँ पे मुझे भी गोते लगते रहे हैं, उसको भी लगते रहे हैं, कभी मुझे लगते हैं, कभी मैं उसको एक हाथ से ऊपर उठा दूँ उस किनारे तक। तो उस दौरान मेरी सिस्टर भी आ गई थी अंदर ना, तो वो भी पता नहीं कैसे आ गई, वो जो जिनका टाइम अल्लाह ने बस लिखा हुआ था वो लोग डूब गए थे। बाकी मैं, मेरा कज़न और मेरी सिस्टर वो चीज़ क्रॉस करते हुए आगे गोते खाते हुए। जो कज़न था उसका पेट भी फूल चुका था, पानी अंदर चला गया था, उसको लिटा के फिर उसका पानी निकाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और लाहौर 42 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुरम शहजाद। नाजरीन, इस वक्त मैं कसूर कंगनपुर के नवा बागवाला के अंदर मौजूद हूं, जहां पर दरियाए सतलुज में कराची से आई फैमिली और लाहौर से आई फैमिली, जिनके 4 जो वो बच्चे और बीवियां जो औरतें थी वो जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें 33 साला नबीला 33 साला रुखसाना, 23 साला नबीला, 12 साला रूहान और 2 साला रुबाब जो है वो जान की बाजी हार गए थे। मेरे साथ इस वक्त नबीला के खामद मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो अपने कज़न को बचाने के लिए जाते हैं और बाकी फैमिली भी उनके पीछे जाती है और जान की बाजी हार जाती है। बाकी सारी कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे ये सारा मामला पेश आया, अदनान की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदनान भाई, पहले तो हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह पाक की रज़ा है, अल्लाह पाक बेहतर जानने वाले हैं। अल्लाह पाक उनकी भी कामल बख्शिश फरमाए और आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। अदनान भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये कैसे सारा मामला पेश आया था, कैसे मतलब आप दरिया पे गए, किसने कहा था, क्यों ऐसा सारा मामला था? कुछ नहीं, वो बच्चे आए थे, मेरी फूफो आई थी कराची से, और हम लोग लाहौर से आए थे। मैं लाहौर में रहता हूँ, उधर जॉब करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि हमने दरिया पे जाना है, मतलब देखने जाना है दरिया पे में। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो जिस दिन ये मामला पेश आया उससे एक दिन पहले मैं अपनी फूफो की 2 बेटियों को और एक अपनी सिस्टर को लेके गया हूँ बाइक पे, और उनको ना आधे रास्ते से ले आया था वापस किसी और रास्ते से। उनको लगा कि शायद हम दरिया पर ही जा रहे हैं। मतलब आपने आपका दिल भी नहीं चाह रहा था दरिया पे जाने को, और आपने बच्चों को वो सैर तफरीह करवाई, वैसे खेत दिखा के और वापस ले आए थे। हाँ जी, जब हम अपने घर के पास आए उन्होंने देखा हम तो वापस आ गए हैं, तो वो फिर नाराज़ हो रही थी, गुस्से हो रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं आना आपको कल ले जाऊँगा। उन्होंने फूफो को आके बताया, उन्होंने कहा आप इनको कल ले जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो कल फिर मेरी फूफो भी साथ चली गई और मेरी वाइफ़ भी चली गई थी साथ। तो वहाँ पे कहीं पे पानी ज़्यादा है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। तो ख़ैर हम जहाँ पे गए थे वहाँ पे पानी बिल्कुल ही घुटनों तक पानी था। तो हम वैसे ही वहाँ पे मतलब ऊपर ही फिर रहे थे पानी के। बच्चे भी अंदर चले गए थे, बच्चों के भी घुटनों तक वहाँ पे पानी आ रहा था, अंदर से रेत भी नज़र आ रही थी, यानी कितना था, वो टिब्बियाँ थी वहाँ पे। तो जिस तरफ गहरा था पानी वो बिल्कुल बन के साथ था जहाँ पे पत्थर लगे हुए हैं। तो वहाँ पे खेलते-खूलते एक बच्चा, वो जो चाचू का बेटा है मेरा, वो आ गया था आगे। तो उसको मैंने देखा कि उसको गोते-शोते लग रहे हैं, तो मैं फिर उसकी तरफ दौड़ा हूँ। तो मैंने जहाँ पे वो डूब रहा था वहाँ पे जंप किया, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा डूंगा था, मेरे अपने पाँव नहीं लगे। मैंने कोशिश किया नीचे पाँव लगाने की ताकि मैं ऊपर आ सकूँ, मुझे टाइम मिले, लेकिन नहीं। खैर, आपको तैराकी आती थी, पहले तैर लेते थे आप? नहीं मुझे नहीं आती थी तैराकी। तो बस वैसे ही मैंने कहा कि हिम्मत करो, हिम्मत। बच्चे को मतलब डूबता हुआ देख नहीं सके आप भी? हाँ जी। तो उसको मैंने जंप करते ही पहले तो उसको मैंने एक दफ़ा उठाया ना ऊपर ताकि वो साँस ले ले, क्योंकि उसको गोते लग रहे थे कुछ देर पहले से, कुछ 10-15 सेकंड या आधा मिनट हुआ होगा। तो उसको मैंने ऊपर किया, मैं उसको ऊपर किया तो मेरे ऊपर फ़ोर्स लगी, मैं नीचे चला गया था। तो मेरे पाँव नहीं लगे उस दौरान। फिर मुझे पता लगा यहाँ पे गहराई ज़्यादा है, मैं घबरा गया था। तो मैंने फ़ौरी उनको, वो उधर देखा तो वो मेरी तरफ आ रहे थे मेरे फूफी लोग। तो मैंने उनको मना किया, आप इधर ना आना, यहाँ पे पानी बहुत गहरा है, इधर ना आइएगा। और इस दौरान वहाँ पीछे जो लोग काम कर रहे थे, वहाँ पे कश्ती लगी हुई थी, उनको कोशिश की थी मैंने आवाज़ मारने की, लेकिन उनको सुनाई नहीं दी शायद। वो काफ़ी देर बाद पहुँचे थे। तो इस दौरान फिर मैं उस बच्चे को, काफ़ी आगे आ गए थे उस जगह से जहाँ पे उसने जंप किया था, यानी कि बन की तरफ आ गए थे, पानी आ रहा था ना आगे से। तो पानी के बहाव के साथ साथ हम आगे आ गए थे किनारे वाली साइड पे, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गहरा पानी था। तो वहाँ पे मुझे भी गोते लगते रहे हैं, उसको भी लगते रहे हैं, कभी मुझे लगते हैं, कभी मैं उसको एक हाथ से ऊपर उठा दूँ। उस दौरान मैंने सिर्फ़ उनको 2 दफ़ा देखा है। एक दफ़ा मैं जब पानी के अध में पहुँच गया था, जब मुझे भी गोते लग रहे थे उस बच्चे को भी, वो कूदे हैं मेरे लिए पानी पे, और वो लोगों के हाथ वो घबराए हुए थे, उनके मुँह से लग रहा था, यानी कि फेस। और दूसरी दफ़ा फिर मैंने, उधर तो मैं जा नहीं सकता था, उधर से पानी आ रहा था।
कोशिश भी किया शायद मैंने, लेकिन उधर तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उधर उधर से पानी आ रहा था, ऊपर से नीचे पाँव भी नहीं लगे। तो फिर इसी दौरान मैं उस तरफ ही जाने की कोशिश की है किनारे तक। तो उस दौरान मेरी सिस्टर भी आ गई थी अंदर ना, तो वो भी पता नहीं कैसे आ गई, वो जो जिनका टाइम अल्लाह ने बस लिखा हुआ था वो लोग डूब गए थे। बाकी मैं, मेरा कज़न और मेरी सिस्टर वो चीज़ क्रॉस करते हुए आगे गोते खाते हुए। जो कज़न था उसका पेट भी फूल चुका था, पानी अंदर चला गया था, उसको लिटा के फिर उसका पानी निकाला है। और उस दौरान बिल्कुल एंड पे जब पहुंच गए थे तो एक दो लोग जा रहे थे ट्रैक्टर के ऊपर, उन्होंने ट्रैक्टर रोका, जल्दी से साफ़ा फेंका था मेरी सिस्टर के लिए, उन्होंने वो पकड़ के बाहर आ गए। आपकी सिस्टर मतलब होश में थी, वो भी हाथ पाँव मार रही थी, वो भी पहले कभी तैराकी उन्हें आती थी या कभी नहाई थी पहले नहर वगैरह में? कभी गई नहीं पहले, ना कभी पानी में उतरी हैं, कभी नहीं गए, फर्स्ट टाइम था। अल्लाह पाक ने बचाना था। हाँ, तो वो निकल गई, उसके बाद मैं बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका था जहाँ पे बिल्कुल किनारा है, फिर मेरे लिए उन्होंने फेंका, क्योंकि वो पत्थर थे, ऊपर चढ़ना शायद थोड़ा मुश्किल था, उन्होंने फेंका, मैंने वो पकड़ा और पत्थर के ऊपर से चढ़ गए, बाहर निकल गए। तो जब बाहर निकल के मैंने पीछे देखा तो वो लोग डूब चुके थे, नज़र नहीं आए, गायब। आपकी वाइफ, आपकी पप्पू, उनके बच्चे ये सारे हाँ जी। फिर उन्हें कैसे निकाला गया? उस दौरान वहाँ पे शोर मच गया था काफ़ी, आवाम आना शुरू हो गई थी, जिनको जो गुज़र रहे थे वहाँ से, वहाँ के लोग आते जाते हैं ना, उधर से ही गुज़र रहे थे, जो दरिया पार लोग रहते हैं, तो वो उधर ही रुकना शुरू हो गए और उनको पता चल गया कि अंदर वो बंदे डूबे हैं। उनको पता था कौन कौन लोग यहाँ पे तैरते हैं हमारे इलाके में। तो वो उन्होंने कॉलें शॉलें की हैं, काफ़ी 3-4 लड़के आ गए थे जो तैराके थे, जिनको तैरना आता था। तो वो लोग फौरी अंदर गए हैं, उन्होंने काफ़ी देर सर्च किया इधर उधर, तकरीबन 20 मिनट या आधा घंटा हो गया था इस वाक़ये को। तो इस दौरान फिर सबसे पहले मेरी वाइफ़ की डेड बॉडी मिली थी, मेरी वाइफ़ को जैसे ही बाहर निकाल के लिटाया हुआ आपके था। बच्चे भी हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं, अभी 2.5 साल हुए हैं शादी को। तो उसको बाहर निकाल के लिटाया हमने, उन लोगों ने, तो मैं भी उनके पास चला गया था फिर। तो वहाँ पे एक लड़का था शायद जो जानता, तो वो उसको दबा रहा था, तो उसी उसी दौरान उस टाइम वो रेस्क्यू वाले आए थे। तो रेस्क्यू वाले आए, उन्होंने वो फर्स्ट एड देना शुरू की उनको। तो उस सब कुछ सांस थे या सांसें खत्म हो? नहीं, वो जब निकाला ही था, पता नहीं, कोई कह रहा था सांस है, कोई कह रहा था नहीं है, फिर कोशिश की सबने देखने की, लेकिन नहीं थे। तो उसके कोई 5 या 7 मिनट बाद उन्हीं जो वहाँ के मकामी लोग थे, लड़के थे जो तैराके थे, उन्होंने फिर मेरी फुप्पो की डेड बॉडी निकाली वहाँ पे, फिर उनको उन्होंने फर्स्ट एड देने के दिया, रेस्क्यू वालों ने। तो रूहान को भी उसी टाइम निकाल लिया? नहीं, रोहान काफ़ी देर बाद मिले थे। उस वो जब मिले थे, वो मेरी वाइफ को और मेरी फुप्पो को घर ले आए थे वो एम्बुलेंस में ना। मतलब वो कुछ 2-4 घंटे बाद जो वो उनकी डेड बॉडी मिली? हाँ, तकरीबन और रुबाब की डेड बॉडी कब मिली? उसकी तो नेक्स्ट डे मिली थी, 24 घंटे बाद ना। नाज़रीन, ये वो फैमिली है जो कराची से आती है और यहाँ पर सैर व तफरीह करने के लिए अपने भाई को भी स्पेशल अदनान को लाहौर से बुलाया जाता है। इन्हें नहीं पता था कि इनकी ये जो सैर व तफरीह है इनके घर में मातम जो वो बिछा देगी।